हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज। मैं आपकी मेंटोर, आपकी दोस्त रितिका आज बात करने वाली हूँ ईएसआई करंट अफेयर्स के बारे में। ये सवाल एक बहुत ही रेकरिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आरबीआई पेपर को जानते हैं उन्हें ये पता है कि ईएसआई करंट अफेयर्स के बिना पेपर नहीं निकलेगा। और जो नहीं जानते हैं वो ये वीडियो तो और ध्यान से देखें, क्योंकि ईएसआई करंट अफेयर्स के बिना एक्चुअली पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ बता जाऊंगी जो ईएसआई में नंबर लेने में मदद करेगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अड्डा 24/7 इज देयर फॉर यू, प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑफ कंटेंट आउट देयर फॉर रेगुलेटरी बॉडीज। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। 2026 की तैयारी के लिए अगर कोर्स लेना चाहते हैं हमारी ऐप से लीजिए, फ्री कंटेंट चाहते हैं वो भी ऐप से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मुद्दे पे। तो ईएसआई पे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देना चाहती हूँ द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। फेज 1 में आता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, जहां पे हम जानते हैं कि रीजनिंग 60 मार्क्स का है, जीए 80 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का इंग्लिश और 30 का ही क्वांट। ठीक है जी, तो ये आपके जो नंबर बनते हैं 200 नंबर, 200 सवाल, लेकिन 120 ही मिनट। ठीक है, अब फेज 1 में तो मैम ईएसआई कहीं था ही नहीं। यही गलतफहमी बच्चों को बहुत भारी पड़ जाती है। फेज 2 के पैटर्न में आपने देखा 3 अलग अलग पेपर होने वाले हैं। 100 नंबर का ईएसआई का पेपर, 100 नंबर का एफएम का पेपर और 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर। ये जो ईएसआई है ना, ये वाला 100 नंबर वाला, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पेपर इज डिपेंडेंट ऑन द करंट अफेयर्स पार्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि करीब 70 से 75% करंट अफेयर्स पर डिपेंडेंट है, और यही करंट अफेयर्स हैं जो इस जीए में भी आते हैं। यस, तो ईएसआई की वेटेज अगर प्रिसाइजली मैं आपको बताऊं तो सिर्फ फेज 2 में ही नहीं है, फेज 1 में भी है। फेज 1 में जो 80 मार्क्स का आपका जीए है उसमें से मिनिमम 25 मार्क्स ईएसआई करंट अफेयर्स हैं। ये 30 या 35 भी हो सकता है। तो मतलब अगर आप ईएसआई करंट अफेयर्स तैयार करते हो, ना ही आप सिर्फ तैयार हो जाओगे अपने फेज 2 के लिए, बल्कि फेज 1 का जीए भी निकाल पाओगे। एंड ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू हेल्प यू क्रैक दी ओवरऑल कट ऑफ। ईएसआई के बिना, जैसे मैंने कहा था, पेपर नहीं निकलेगा। और करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे ईएसआई के लिए। करंट अफेयर्स कब से पढ़ने हैं? तो मैं कहूंगी दिसंबर से शुरू करो पढ़ने। अगर अभी ये दिसंबर में मैंने वीडियो रिलीज किया, आप दिसंबर 2025 में देख रहे हो, अभी से शुरू कर दो। अगर आप ये वीडियो लेट्स से देख रहे हो बाद में, तो जनवरी 2026 इज मिनिमम। क्यों? क्योंकि फिर फरवरी में बजट आ जाएगा, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे है, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स आ जाएंगी और रिपोर्ट्स तो मैं लिस्ट देने वाली हूँ आपको आज। जो मैं यहाँ चीजें बताने वाली हूँ आप उतना पढ़ के जाइए ईएसआई में, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, आंसर राइटिंग की कीजिए, आपको पक्का नंबर मिलने वाले हैं ईएसआई में। तो फेज 1 में जी आपका काम आएगा, फेज 2 में तो है ही 100 नंबर का फेज 2 में ईएसआई, जिसमें से 25 से 30 नंबर आपके मिनिमम करंट ले जाता है। हम इस नंबर को यहाँ पे ना मिनिमम कह रहे हैं, ये इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है, मतलब कि 50% भी हो सकता है आपका जो ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट है। वो तो जब हम उसको यूज करेंगे आंसर राइटिंग में तब पता चलेगा। ठीक है, सो व्हाट डू यू नीड टू डू इन करंट अफेयर्स? सी, द वेरी फर्स्ट पार्ट इज द स्कीम्स। जब मैं करंट अफेयर्स को डिवाइड करती हूँ तो स्कीम्स बन जाती हैं, रिपोर्ट्स बन जाती हैं। रिपोर्ट्स आर नेशनल, इंटरनेशनल, नीति आयोग ने रिलीज की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज की, डब्ल्यूटीओ ने, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, वो सब रिपोर्ट्स। एंड थर्ड इज करंट अफेयर्स। अब देखो, अगर एक फोकस तैयारी चाहिए, बिल्कुल एक सिमिट्री में चलना है, तो मैं कहूंगी कोर्स ले लो, सब कुछ कंटेंट वहां मिलता है ना। अगर खुद से कर रहे हो देन यू हैव टू इंश्योर कि आप पीआईबी जरूर गो थ्रू करो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। पेपर से पहले का 6 महीने का बहुत जरूरी है। इसमें जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं जो आपके सिलेबस से रिलेट करती हैं उनको गो थ्रू कीजिए। फिर आती है जी रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स कहाँ आएंगी? न्यूज़पेपर्स में मेजरली। जो सरकारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो मिनिस्ट्री की तरफ से, वो तो पीआईबी में मिल जाएंगी, बट इंटरनेशनल तो पीआईबी में नहीं मिलेगी। सरकारी वेबसाइट थोड़े ना रिलीज करेगा डब्ल्यूटीओ आईएमएफ की रिपोर्ट, तो वो आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेगा। या फिर एक मंथली मैगजीन अगर अच्छी है आपकी तो उसमें भी मिल जाएगा। एंड रिपोर्ट और स्कीम को छोड़ के जो करंट अफेयर्स बचते हैं वो वाले भी करंट अफेयर्स करने हैं। जैसे मान लीजिए जीडीपी का ग्रोथ कितना चल रहा है, इन्फ्लेशन कितना हुआ है सीपीआई का, कोई आरबीआई ने कमिटी बिठाई है, कोई सीबीडीसी की बात हो रही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो वो सब चीजें भी न्यूज़पेपर से मिलेंगी। तो अब सवाल ये आना चाहिए कि मैम डू आई रियली नीड टू रीड न्यूज़पेपर? तो मैं कहूंगी करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है आपने। यू हर्ड दैट राइट। तो फिर क्यों पढ़े न्यूज़पेपर, या फिर पढ़े ही ना। न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए,
अगर आप एक बिगिनर हैं तो शुरू कीजिए कोई भी बेसिक न्यूज़पेपर से इंग्लिश के, इजी लगता हो जो आपको। इंडियन एक्सप्रेस उठा लीजिए, उसके बाद फिर द हिंदू पे आइए, फिर फाइनली आपने रीच करना है बिजनेस स्टैंडर्ड लेवल पे। पर ये पढ़ने क्यों है जब पेपर में आ ही नहीं रहे? क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो आपको एक वर्ल्ड व्यू मिलेगा, क्या चल रहा है आपके देश में, दुनिया में, आपको वो पता चलेगा। तो फैक्ट्स आते हैं पेपर में क्वेश्चन में, फैक्ट्स तो याद नहीं रहते न्यूज़पेपर पढ़ के, तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपका माइंडसेट डेवलप होगा। आपने कोई स्कीम पढ़ी थी, धन धान्य कृषि योजना, वो वहां आ गई तो आपको रीइंफोर्स हो जाएगी कि अच्छा ये तो वहां भी पढ़ी थी मैंने। तो न्यूज़पेपर हेल्प्स टू डेवलप योर पर्सनालिटी, योर माइंडसेट एंड योर ओपिनियंस व्हिच आर रियली हेल्पफुल नॉट ओनली इन रिमेंबरिंग द इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इश्यूज ऑफ द फेज वन, लेकिन फेज टू की आंसर राइटिंग और फेज थ्री इंटरव्यू के लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो इट्स क्रूशियल टू रीड न्यूज़पेपर, बट डू नॉट गो विद द माइंडसेट इन विद द न्यूज़पेपर दैट आप सब कुछ रट लोगे। रटना नहीं है न्यूज़पेपर से, सिर्फ समझनी है चीजें। इसीलिए एडिटोरियल्स, ओपिनियंस और जो आपका एक्सप्लेन्ड पेज रहता है, इकोनॉमी वाला पेज रहता है, वर्ल्ड व्यू पेज रहता है, सिर्फ इनको गो थ्रू करो। ठीक है, पहला पेज तो देख ही लोगे, थोड़ा कलर्ड होता है, रंगीन होता है तो देख ही लेते हैं हम, बाकी सब नहीं भी देखोगे चलेगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर हम जरूर गो थ्रू करेंगे। अब अगर जैसे मैंने कहा कि आप खुद ही करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो वहां से आइडेंटिफाई करने पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज और उनको फिर कहीं और जाके डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इट्स क्वाइट अ कम्बरसम प्रोसेस। तभी मैं कहती हूँ एक आपके पास अपना कोर्स होना चाहिए जहां टीचर पढ़ा रहा हो, फैकल्टी हो, मैगजीन मिल रही हो आपको, और दूसरी तरफ न्यूज़पेपर अपने एंड पे रीड करो। ठीक है, ताकि स्मूथ चले चीजें। तो ये आपको पढ़ना रहेगा। मिनिमम मैं कहती हूं कि आप 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़िए जैन 2026। अब मान लीजिए फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप मेरा वीडियो देखते हैं बहुत लेट, पेपर आने के बिल्कुल पास में, तो मैं कहूंगी भाई 3 महीने का करके ही चले जाओ। पर ऐसा मत करना कि बस मैंने तो करंट अफेयर्स 1 महीने का देखा, 2 का देखा। 3 महीने का बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, बट वो कोई गारंटी नहीं है पेपर निकलवा देगा। 6 महीने का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तभी मैं कहती हूँ दिसंबर 2025 से शुरू करो ताकि जनवरी से फ्लो में आ जाओ आप। ये चीजें पढ़नी है आपको। ठीक है, अब ना कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जिन पे सवाल डेफिनेटली पूछने वाला है आरबीआई ईएसआई में। इतने सालों से ईएसआई पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको इतना तो दे ही सकती हूँ, आपने इतना समय दिया है मेरी वीडियो देखने के लिए। तो ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, ये डेफिनेटली पूछे जाने वाली चीजें हैं आपके पेपर में। ठीक है, आरबीआई नोटिफिकेशन 1 ईयर बिफोर द एग्जामिनेशन, जुलाई 2026 में पेपर होगा। जुलाई 2025 से लेके जून 2026 तक की नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ नोटिफिकेशन, सर्कुलर नहीं। ये आपको मिलेंगी या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे या फिर जो यूट्यूब सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं थ्रू वेरियस फैकल्टीज, हमारे चैनल पे भी आप देखते ही हो। यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट रिलीज किया जाता है, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन्ड इन द सिलेबस, लेटेस्ट वाली, पुरानी नहीं करेंगे हम। फिर आरबीआई की एफएसआर, ये भी लेटेस्ट, साल में 2 आती हैं, एनुअल तो आती ही एक है, ये 2 आती हैं, आप लेटेस्ट कीजिए। जैसे आपके लिए जो जून एडिशन होगा आपके पेपर के लिए रेलेवेंट होगा। ठीक है, एक जून में आता है, एक दिसंबर में। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ये भी आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ये रिपोर्ट्स आपको वैसे तो वेबसाइट पे मिलेंगी, पर ये 200 पेज 250 पेज की रिपोर्ट है, तो कैसे करोगे? हम जैसे टीचर्स कब काम आएंगे? जो टीचर आपको ये रिपोर्ट ब्रेक डाउन करके अच्छे से पढ़ा रहा है वही तो आपके काम आया ना। तो मैं तो आपको ही पढ़ाने वाली हूँ डेफिनेटली, और भी कोई पढ़ा रहा है तो भाई वो काम का टीचर है, पढ़ लेना उससे। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक निकालता है, एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो आईएमएफ निकालता है, ये तो बेयर मिनिमम है। वो कहते हैं ना कि बेयर मिनिमम इज, कि कोई आपके लिए इतना भी कर दे तो समझो बहुत कर दिया उसने। तो आप अगर इतना भी कर लो समझना काफी कुछ कर लिया, लेकिन होगा वो बेयर मिनिमम। मतलब इसके अलावा भी आपको स्कीम्स डेफिनेटली पढ़नी पड़ेंगी, रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, और भी इसके अलावा जो डे टू डे न्यूज में चल रही हैं, एंड करंट अफेयर्स आर देयर। तो बेहतर सोर्स तो वही रहता है, एक आपके पास कोर्स हो। नहीं तो अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को फिर फोकस्ड करके चलना पड़ेगा मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करने के लिए। ठीक है, तो आरबीआई निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है जी कवरेज। चीजों को कवर नहीं किया तो बात नहीं बनेगी। फिर उसकी प्रैक्टिस, क्योंकि कवरेज करके जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने आया किस काम का। रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस सब में कंसिस्टेंसी चाहिए। ये 4 चीजें लेकर चलो, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, रिविजन एंड कवरेज, ये चीजें आपको जरूर पार लगाने वाली हैं इस पेपर में। बाकी 2026 के सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन है, हमारा 15 दिसंबर से कोर्स लाइव हो चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ग्रेड बी एग्जामिनेशन P2I बैच। P2I का मतलब प्रिलिमिनरी टू इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी मतलब फेज 1 पेपर, फेज 2 पेपर, फेज 3 इंटरव्यू तक की तैयारी हम आपको इस बैच में करवाते हैं। एक भारी डिस्काउंट पे कोर्स मिलेगा अगर मेरा कोड Y754 यूज कर लोगे तो। यूज करो या रेफर करो, आपकी मर्जी है। मैं आपको इसी कोर्स में मिलूंगी ईएसआई पढ़ाती हुई। ठीक है, थैंक यू। एंड इफ यू वांट मी टू कम अप विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द ईएसआई 2026 पेपर के लिए, तो जरूर मुझे मेंशन कीजिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस पे अगली वीडियोस देना चाहती हूं, ताकि जो जेन्युइनली अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे हैं पढ़ने के लिए उनको मिल जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।